मूवी की शुरुआत एक अहम दिन से शुरू होती है। कई उम्मीदवार एक मशहूर कंपनी में ऊंचे पद के इंटरव्यू के लिए आए हैं। उनमें से सिर्फ 8 लोगों को चुना गया है। सभी बहुत उत्साहित हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उन्हें परीक्षा हॉल में ले जाया जाता है। वहां 8 सीटें रखी हैं और हर सीट पर उम्मीदवार का नंबर लिखा हुआ एक प्रश्न पत्र रखा है। दरवाजे पर एक सुरक्षा गार्ड खड़ा है। निरीक्षक अंदर आता है और कहता है, सिर्फ आप 8 लोगों को चुना गया है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए और नियमों का पालन कीजिए। वह बताता है, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा। आपके पास 80 मिनट है और 3 नियम हैं। पहला, आप मुझसे या गार्ड से बात नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपने अपनी उत्तर शीट खराब की तो आप बाहर। तीसरा, अगर आप इस कमरे से बाहर निकले तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वह पूछता है कोई सवाल, सब चुप रहते हैं और वे बाहर चला जाता है। उम्मीदवार अपनी शीट देते हैं, वे बिल्कुल खाली हैं। अचानक एक लड़की अपनी शीट पर आई डिजर्व दिस जॉब लिख देती है। तुरंत गार्ड आता है और उसे बाहर ले जाता है क्योंकि उसने शीट खराब कर दी। अब सब डर जाते हैं। एक उम्मीदवार कहता है, हम गार्ड या निरीक्षक से बात नहीं कर सकते, लेकिन हम एक दूसरे से तो बात कर सकते हैं। सबको राहत मिलती है। वे समझते हैं कि उन्हें सिर्फ जवाब नहीं ढूंढना है, असली चुनौती सवाल ढूंढना है। एक आदमी कहता है, अगर हम मिलकर काम करें तो शायद सवाल मिल जाए। उन्हें लगा है कि कंपनी शायद उनकी टीम वर्क को परखना चाहती है। एक उम्मीदवार अपना नाम बताने लगा है, पर दूसरा रोकता है। हमारी शीट पर सिर्फ नंबर है, नाम नहीं। हो सकता है नाम न बताना भी टेस्ट का हिस्सा हो, इसलिए वे एक दूसरे को उपनाम देते हैं। काले उम्मीदवार को ब्लैक, गोरे को व्हाइट, सुनहरे बालों वाली लड़की को ब्लॉन्ड। एक आदमी पूरे समय चुपचाप बैठा रहता है। फिर उन्हें एहसास होता है कि निरीक्षक ने यह नहीं कहा कि वे सीट छोड़ नहीं सके। जब वे खड़े होते हैं तो गार्ड भी कुछ नहीं कहता। एक महिला कहती है, शायद लिखावट अदृश्य है। वे शीट को रोशनी में देखते हैं, कुछ नहीं दिखा। ब्लॉन्ड कहती है, अगर हम पेंसिल से रगड़ें तो शायद छुपा हुआ टेक्स्ट दिख जाए। ब्लैक उसे रोक देता है, अगर शीट खराब हुई तो बाहर हो जाओगी। कोई कहता है, शायद सवाल किसी और की शीट पर है। ब्लैक कहता है, हो सकता है सभी का सवाल एक ही हो और वह किसी एक ही शीट पर लिखा हो। व्हाइट सबकी शीटें रोशनी में चेक करता है, यहाँ तक कि चुप वाले उम्मीदवार की भी, लेकिन सब खाली। ब्लैक कहता है, शायद सवाल ऐसी स्याही में लिखा है जो सामान्य रोशनी में नहीं दिखती। ब्लॉन्ड दीवारों पर नीली इमरजेंसी लाइट्स देखती है। ब्लैक कहता है, ये तभी जलेंगी जब बिजली जाएगी, हमें ब्लैकआउट करना होगा। कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन वोट के बाद 4 लोग तैयार होते हैं। वे सभी लाइटें तोड़ देते हैं। किस्मत से नीली इमरजेंसी लाइट्स जल जाती हैं। वे शीटें उनके नीचे चेक करते हैं, कुछ भी नहीं दिखा। 20 मिनट बीत चुके हैं, 1 घंटा बाकी है। व्हाइट कहता है, हमें अपनी शीट खराब करने से मना किया गया था, लेकिन किसी और से नहीं। वह बाहर निकाली गई लड़की की शीट से छुपे निशान ढूंढता है, कुछ नहीं मिलता। फिर वह उसे एक कोने में रखकर उस पर पेशाब कर देता है। सब घृणा से उसे देते हैं। जो उम्मीदवार रोने लगा है और फ्रेंच में कहता है। एक महिला समझाती है, वो कह रहा है, ये आपको उजागर करता है। कोई कहता है, ये टेस्ट नहीं खेल लग रहा है, शायद वे ऊपर लगे शीशे से देख रहे हैं। एक महिला कहती है, नहीं, इस कंपनी का CEO बहुत सख्त है, अगर कोई देख रहा है तो वही होगा। और यहाँ एक अजीब सच सामने आ रहा है। उम्मीदवार बिना कंपनी का नाम जाने इंटरव्यू देने आए हैं। ये कंपनी एक गंभीर बीमारी की दवाई बना रही है, ऐसी बीमारी जिसमें मरीजों को हर घंटे दवाई लेनी पड़ती है। ये दवाई संक्रमण की गति को धीमा करती है। एक आदमी कहता है, कंपनी ने एक बड़े नुकसान के बाद लोगों को रखना बंद कर दिया था। एक महिला जवाब दे रही है, नहीं, ये सिर्फ बहाना था। लोग सोचते हैं कि उन्होंने बीमारी का इलाज खोज लिया है। आदमी कहता है, अगर ये सच है तो कंपनी बढ़ रही है, तभी तो वे हमें नौकरी पर रखना चाहते हैं। वे छत पर लगे फायर स्प्रिंकलर को देखते हैं। उन्हें लगा है कि उसमें फोटो डेवलप करने वाला केमिकल हो सकता है। शायद कागज पर कुछ ऐसा है जो उस केमिकल से दिखेगा। एक महिला गार्ड का लाइटर छीन लेती है और स्प्रिंकलर को गर्म कर एक्टिवेट करना चाहती है, पर लॉस सेंसर तक नहीं पहुंचती। व्हाइट उसे मुड़ा हुआ कागज देता है और कहता है, इसे जलाकर कोशिश करो। अलार्म बजते ही पता चलता है कि वह उसका अपना प्रश्न पत्र था। गार्ड उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है। अब सिर्फ 6 उम्मीदवार बचे हैं। ब्लैक गुस्से में व्हाइट पर चिल्लाता है, तभी लाइटें बंद हो जाती हैं। ब्लॉन्ड चिल्लाती है, ये क्या किया तुमने? एक आदमी कहता है, उसने लाइट्स आउट कहा था, इसलिए लाइटें बंद हुई। अगर मैं कहूँ लाइट्स ऑन तो वापस आ जाएंगी। जैसे ही वह कहता है, लाइटें वापस आ जाती हैं। सभी समझ जाते हैं कि कमरा आवाज से कंट्रोल होता है। चुप रहने वाला उम्मीदवार गुस्से में रोने लगा है। व्हाइट उससे कहता है, तुम अपनी शीट क्यों नहीं फाड़ देते? वह मानसिक दबाव में शीट फाड़ देता है और गार्ड उसे बाहर ले जाता है। ब्लैक गुस्से में व्हाइट को मार देता है और उसे कुर्सी पर बांध देता है। होश आने पर व्हाइट दवाई मांगता है। वह खुद उसी बीमारी से संक्रमित है और हर घंटे दवाई चाहिए। वह कहता है, मुझे सवाल पता है, दवाई दोगे तो बताऊंगा। सब उसकी जेबें चेक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वह बेहोश हो जाता है। एक आदमी उस महिला पर शक करता है जिसने व्हाइट को खोला था। वह उसे कंपनी की जासूस कहता है। महिला कहती है, मैं सिर्फ उम्मीदवार हूँ, मुझे सवाल नहीं पता। अचानक व्हाइट का शरीर कांपने लगा है। ब्लॉन्ड कहती है, वह नाटक कर रहा है। ब्लैक कहता है, नहीं, मेरी पत्नी को भी यही बीमारी थी, ये नाटक नहीं। वे सोचते हैं कि दवाई किसी के पास है और सभी की तलाशी लेते हैं, कुछ नहीं मिलता। महिला उस आदमी से पूछती है, तुमने च्यूइंग गम कहाँ रखा? तब पता चलता है कि दवाई उसी गम के अंदर है। वह दवाई देने जाती है, लेकिन आदमी उसका हाथ मार देता है और दवाई नाली में गिर जाती है। महिला कैमरे की तरफ चिल्लाती है और नियम तोड़ने पर बाहर निकाल दी जाती है। ब्लॉन्ड एक पिन से दवाई नाली से निकालकर व्हाइट को दे देती है। अब सिर्फ 4 उम्मीदवार बचे हैं। वे व्हाइट से सवाल पूछते हैं। व्हाइट कहता है, जवाब यहीं छिपा है, जो आखिरी तक बचेगा वही जवाब
जवाब है। वह गार्ड की बंदूक छीनता है, लेकिन बंदूक सिर्फ फिंगरप्रिंट से चलती है। वे गार्ड का हाथ पकड़कर बंदूक एक्टिवेट करते हैं। व्हाइट बंदूक तानता है। डरकर एक आदमी खुद बाहर चला जाता है। डिस्क्वालीफाई। अब सिर्फ ब्लॉन्ड, व्हाइट और ब्लैक बचे हैं। व्हाइट कहता है ब्लैक को कि वह बाहर जाए। ब्लैक मना करता है। ब्लॉन्ड कहती है मैं जाती हूँ। दरवाजे पर पहुंचकर वह लाइट्स आउट कहती है और अंधेरे में बाहर जा छिपती है। व्हाइट अंधेरे में गोलियां चलाता है और लाइट्स ऑन कहता है। लाइट आते ही वह देखता है कि ब्लैक गिरा हुआ है, गोली लगी है। व्हाइट सोचता है कि ब्लॉन्ड बाहर चली गई है और वह आखिरी उम्मीदवार है। वह कैमरे से कहता है मैं जीत गया। तभी गार्ड दिखाता है कि कुछ सेकंड बचे हैं। चुप रहने वाले उम्मीदवार ने घड़ी को तेज कर दिया था। व्हाइट ने समय खत्म समझकर गार्ड से बात कर दी और डिस्क्वालीफाई हो गया। अब सिर्फ ब्लॉन्ड बची है। वह टूटे चश्मों को शीट पर रखकर देती है और क्वेश्चन 1 लिखा हुआ पाती है। समय पूरा होता है। इन्विजिलेटर और वही चुप रहने वाला आदमी, असल में सीईओ, अंदर आते हैं। ब्लॉन्ड जवाब देती है नो। यही सही उत्तर था। सवाल था डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और सही उत्तर था नो। वह कहती है कि वह ऐसी कंपनी में काम नहीं करेगी जो लोगों को मारती है। इन्विजिलेटर बताता है कि ब्लैक जिंदा है, गोली असली नहीं थी, उसमें हीलिंग कैप्सूल था। यही बीमारी का इलाज है और इसी कारण वे वहाँ थे। ये सुनकर ब्लॉन्ड नौकरी स्वीकार कर लेती है और फिल्म समाप्त होती है।